सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज इन दोनों के पास काफ़ी बड़ा हेडेक है एवेंजर्स एंड गेम के अलावा स्पाइडरमैन को भी अच्छा साबित करने का। क्योंकि हम लोग बात करें स्पाइडरमैन 4 की, चाहे एवेंजर्स की फ्रेंचाइजी की, यहाँ पे मार्वल और सोनी दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि स्पाइडरमैन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जबकि हम लोग को ये पता चल गया है कि डूम्सडे के बाद स्पाइडरमैन 4 आने वाली है, तब यहाँ पे ऑडियंस के मन में कई सवाल आते हैं कि आखिरकार इस मूवी का लेवल कैसा होगा और इस मूवी की टोन क्या होगी, डार्क होगी या फिर थोड़ी लाइट हार्टेड टोन होगी। वैसे मेरे हिसाब से लाइट हार्टेड तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये दो एवेंजर्स मूवी के बीच की फिल्म है और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा डार्क हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अब सवाल ये आता है कि जबकि यहाँ पे एक तरीके से कंफर्म भी हो गया है कि डेयरडेविल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही किंग पिन हम लोग को देखने को मिलने वाला है, तो उसका प्लॉट क्या होगा। अब यहाँ पे केविन फैगी इस पर काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे वो चाहते हैं कि वेनम तो हो, साथ ही में बाकी स्पाइडरमैन कैरेक्टर भी हम लोग को देखने को मिले, स्पेशली माइल्स के अलावा स्पाइडरमैन 2099। और यहाँ पे अपनी पीटर पार्कर की ज़िंदगी को और मुश्किल बनाने के लिए और भी चीज़ें होगी। जैसे कि अभी हम लोग को पता है कि उसकी जो पीटर पार्कर वाली लाइफ है वो एकदम गायब सी हो गई है, लेकिन क्या पता एक बंदे को पता है कि वो स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, वो हम लोग को उस मूवी में रिवील होगा। वैसे तो कॉमिक्स की माने तो ये बात हल्क जानता है, लेकिन फिलहाल अभी हल्क की पर्सनालिटी भी नहीं आई है, जिसकी वजह से सवाल ये आता है कि आखिरकार ये सब कैसे पता चलेगा। लेकिन हम लोग एक चीज़ नहीं भूल सकते हैं कि अगर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है तो 2-3 वर्जन के हम लोग को वेनम दिखाई दे सकते हैं जो कि सच्चाई जानते हैं और जानबूझ के पीटर को परेशान करने की कोशिश करेंगे। अगर पीटर नए दोस्त बनाना चाहेगा तो उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं या फिर इसको यूनिवर्स में आके कुछ और भी कांड कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन की लाइफ काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पे स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम का थीम अभी तक दिखाई दे रहा है, लेकिन नल का इतनी जल्दी इन्वॉल्वमेंट एक सवाल और बताता है कि क्या नल का रोल सीक्रेट वॉर्स में रहेगा कि नहीं। क्योंकि वेनम 3 की एंडिंग के बाद जिस तरीके से खबर आ रही थी कि सोनी पिक्चर्स अपना स्पाइडर वर्स खत्म करने वाला है, उस हिसाब से देखा जाए तो नल को अब एमसीयू में दिखा देना चाहिए। लेकिन सोनी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लियर कर दिया है कि वो स्पाइडरमैन को ज़्यादा शेयर करने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास ये कैरेक्टर्स और उससे रिलेटेड जो भी कैरेक्टर्स है उनके राइट्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन सोनी उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। अब सोनी ये सोच रहा है क्या वो सारे राइट्स एमसीयू को बेच दे कुछ परसेंट शेयर के हिसाब से, या फिर वो फिर से अपने यूनिवर्स शुरुआत करने की कोशिश करे जब एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स खत्म होगी। और क्योंकि ये शेयर्ड यूनिवर्स को कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर अगर हम लोग को एक चीज़ कंफर्म होता नज़र आ रहा है कि अगर ऑल टुगेदर एक नए यूनिवर्स की शुरुआत हो रही है नई ऑडियंस के लिए, तो डेफिनेटली सोनी पिक्चर्स भी अपना फिर से यूनिवर्स बनाने वाला है। यानी अब तक जो भी हम लोग देखते आए हैं, मॉर्बियस, क्रेवन द हंटर, वेनम, मैडम वेब, ये सब लोग फिर से एक नए चेहरे के साथ हो सकता है हम लोग को दिखाई दे, या फिर पुराने चेहरे जो कि अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिए थे जैसे कि टॉम हार्डी, उनको रोल फिर से दोबारा वेनम का मिल जाएगा। लेकिन ये सब की शुरुआत की जो बेस लाइन है वो स्पाइडरमैन 4 देखने के बाद क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए ये मूवी सोनी पिक्चर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और सोनी पिक्चर्स पूरी अपनी जान लगा देगा इस मूवी को अच्छा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन नो वे होम से होने ही वाला है। तब यहाँ पे ये देखना है क्या वेनम के वेरिएंट्स आके इस मूवी को हाइप अप करने की कोशिश करते हैं या फिर सोनी को एंड्रू और टॉबी को दोबारा बुलाना पड़ेगा, जिनकी कंफर्मेशन ऑलरेडी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए हो चुकी है।